अभी दिल्ली सरकार ने टीचरों की वैकेंसी निकाली है, बड़ा शोर है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कितने लोगों ने अप्लाई किया है? उर्दू से संबंधित लोगों ने? क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसकी? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए फेडरेशन फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी शकील साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे उर्दू के मसाइल पे खास तौर से बात करेंगे। दिल्ली में चाहे एमसीडी का मसला हो, सीबीएसई का मसला हो, दिल्ली गवर्नमेंट का मसला हो और या फिर उर्दू अकेडमी का मसला हो, इन सारे मसलों पे हम बात करेंगे। शकील साहब, सबसे पहले तो समाचार में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब, जिस तरह के मसाइल हैं उर्दू को लेकर के, आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं? क्या ये जो अकेडमीज है, चाहे उर्दू अकेडमी हो, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हो, ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं एनसीपीएल हो, या सिर्फ ये सब खाना पूरी के इदारे हैं, नजर आते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं? हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल रही है। पहले से काफी बेहतर हुआ है, दिल्ली सरकार के ऑर्डर भी काफी आए हैं, मस्बत आए हैं, लेकिन हमें पूरी कामयाबी नहीं मिल रही है। क्या क्या कारण है? स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, या टीचर भरने की मंशा नहीं है, या दिखाने की हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं? जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट के क्लियर कट ऑर्डर हैं कि संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के लिए एक टीचर रखे जाएं, लेकिन ना जब हमारे बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ जो टीचर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो ये बताते हैं कि ये टीचर नहीं है, और वो मना करते हैं। जब प्रिंसिपल से मिला जाता है तो वो भी कहते हैं जी हमारे पास टीचर नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनके मंशा में कुछ ना कुछ है। संस्कृत के भी देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी संस्कृत की आई है, 1900 के करीब में 1800 कुछ वैकेंसी उनकी थी। तो टीचर तो उनके भी कम थे, लेकिन संस्कृत दिए जा रहे हैं, हर जगह संस्कृत जबरदस्ती दिया जा रहा है। उर्दू की वैकेंसी जबकि कम है और उर्दू देने में कोताही होती है, तो कुछ ना कुछ नीयत में खराबी है। एमसीडी ने हिंदी का आरआर बनाया, अलग किया, उर्दू का आरआर क्यों नहीं बनाया, या दूसरी भाषाओं का आरआर क्यों नहीं बनाया? क्यों टाला गया 2009 से 2021 तक, आज तक? क्यों टाला गया ये तो डिपार्टमेंट बताएगी, लेकिन आरआर न बनाने में नियत में तो कुछ ना कुछ है। तो इसलिए कि जो प्राइमरी लेवल के आरआर होते हैं वो आरआर बिल्कुल ट्वेल्थ लेवल में, जो ट्वेल्थ में जो लैंग्वेज है उसके ऊपर होता है, और वो बिल्कुल ऑब्लिक होते थे कि भैया अगर हिंदी का है तो हिंदी होना चाहिए ट्वेल्थ में, और उर्दू का टीचर है तो उर्दू, पंजाबी है तो पंजाबी, तमिल है तो तमिल, बंगाली है तो बंगाली, लेकिन सिर्फ हिंदी बना के उस वक्त जल्दी में और लैंग्वेज का और छोड़ दिया गया। तो इसमें डिपार्टमेंट से या तो गलती हुई है या फिर नीयत की खराबी। एक तो 2009-2021 बड़ा लंबा समय होता है। शकील साहब, क्यों नहीं बनाया गया? 2000 आप लोगों ने बात की इन लोगों से, क्या कहते हैं ये लोग? देखिए एमसीडी से जब मिले तो एमसीडी ने कहा कि लोकल बॉडी के पास है, कई साल तक लोकल बॉडी प्लस नॉर्थ एमसीडी इसको डील करती है, नॉर्थ एमसीडी होता रहा। फिर हमें बताया गया कि भाई अब यूपीएससी को चला गया 3 साल से। अब 3 साल अब भी हो गए, अभी तक कोई हमारे पास आरआर न बने, अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं नॉर्थ एमसीडी भी गया था, उन्होंने कहा था कि आपको 3 दिन में फोन करके बताया जाएगा, लेटर भी मैंने दिया था, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी दिल्ली सरकार ने टीचरों की वैकेंसी निकाली है, बड़ा शोर है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कितने लोगों ने अप्लाई किया है? उर्दू से संबंधित लोगों ने? क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसकी? जी, इसकी इंफॉर्मेशन है, बहुत शोर है, बहुत वैकेंसी आई है, बहुत जमाने के बाद 917 वैकेंसी आई है, और हमारे साथियों ने आरटीआई डाला तो 2300 कुछ बच्चों ने अप्लाई किया, लगभग 2400 बच्चों ने अप्लाई किया है। लेकिन 2400 में जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि उसमें कम से कम 900 या 1000 बच्चे फेक होंगे जो जिन्होंने ट्राई करने के लिए किया है। ये बदकिस्मती है कि यहाँ बीएड के बच्चे कम हैं, सीटेट निकाले हुए कम है। उसका रीजन सरकारें हैं, पिछली सरकारें हों या ये सरकार हो, क्योंकि बीएड तो यहाँ कराए जाते हैं, लेकिन उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू के लिए कुछ नहीं है। न सिर्फ गिनती के 5 सीट हैं उर्दू बीएड के लिए, तो 5 से दिल्ली सरकार का पेट तो नहीं भरेगा। और जो जामिया कराती है तो पूरे ऑल इंडिया के लोग होते हैं, वो अपने आते हैं, अपने अपने करते हैं, अपने अपने स्टेट चले जाते हैं। तो दिल्ली सरकार को खुद उर्दू के लिए सोचना होगा कि उर्दू के कोर्स कराए, उर्दू बीएड में उर्दू की सीट बढ़ाए, तभी ये फुलफिल होंगे। नहीं तो ये 917 भी हमें उम्मीद नहीं है, वैसे अल्लाह ना करे। उर्दू एकेडमी टीचरों को अपॉइंट करती है, कई बार हमने देखा कि एडहॉक टीचर हो या कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हो। इसका क्या कर रहा है? उर्दू एकेडमी का काम तो कुछ और है, टीचर क्यों अपॉइंट करते हैं? ये तो एक काम एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। हाँ, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, लेकिन अब आज के डेट में तो उर्दू एकेडमी नहीं करती है। उर्दू एकेडमी ने टीचर अपॉइंट करना बंद कर दिया है, दिल्ली सरकार करती है। लेकिन ना अगर
मैं इस बात को जिसने भी शुरू किया था मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। अगर उर्दू एकेडमी ने टीचर न रखे होते तो आज हमारे इतने टीचर ना होते। और नहीं, आज सवाल ये है कि आपने क्यों उनको अपाहिज बना दिया? आपने क्यों कहा कि आप करो वो काम जो आपको करना था, आपने उर्दू अकादमी में डाल दिया? इसका मतलब यही है ना कि नियत में तो खोट है। कथनिक वोट आपको चाहिए लेकिन आपको काम नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, पिछली सरकारों ने हमें कोऑपरेट नहीं किया। पिछली सरकारों ने, पिछली गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने इसमें कोई भी मदद हासिल नहीं हुई। इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया, एक ऑर्डर निकाल दिया। ऑर्डर तो निकाल दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसी के लिए मैं आपसे कह रहा था, मेरी डिमांड है कि एक ज्वाइंट डायरेक्टर होना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर हो, ताकि पता चले कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। नहीं तो ऑर्डर निकालने से सिर्फ टीचर, बच्चे नहीं ऑप्ट हो सकते हैं। बच्चों को उर्दू नहीं दी जा सकती, या पंजाबी नहीं दी जा सकती, या सिंधी नहीं दी जा सकती। तमिल, सिंधी, ये सब लोगों के लिए एकदम क्लियर कट ऑर्डर है कि भाई टीचर रखे जाए, लेकिन नहीं रखे जाते। नहीं, तो इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? क्या हमारी जो एनजीओज हैं वो फेल हैं, सरकार फेल है, विधायक फेल हैं, पार्षद फेल हैं, सांसद फेल हैं? कौन लोग हैं जो जमीन पे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं, सरकार पे प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एमएलए की बात हो है या सरकारी मशीनरी की बात है, वो तो बहुत बिजी हैं। हाँ, हमारी आवाम, हमारी तंजीम है, ये बहुत मुनज़्ज़म नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये इस मतलब इनके ये फुल फ्लेज में नहीं है कि 24 घंटा ये इसमें लगे रहे। ये बेचारे कभी-कभी आते हैं, जिसके साथ मसला आता है वो कोशिश करता है, तो कोशिश करता है इस साल शुरू करा दिया, फिर अगले साल फिर 6 अगर किसी ने 6 क्लास इस साल शुरू कराया, तो बदकिस्मती ये देखिए कि अगले साल फिर किसी गार्जियन को लड़ना होता है या किसी एनजीओ को लड़ना होता है, तब 6 में फिर ऑप्ट किया जाएगा, नहीं तो फिर वो वही हालत होती है। तो अब आवाम इसका कितनी, मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं या जो स्कूल के मैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं से शय मिल रही है कि साहब आपको ये नहीं करना, लटकाए रखना है, परेशान करना है। अब शय मिल रही है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर आपसे पहले भी डिमांड किया कि जब तक कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निर्धारित की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाई जाएगी, जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, या कोई अधिकारी जहां हम कंप्लेन करें। अब डायरेक्टर डीडी को कर दो, कभी कोई डीडी इंटरेस्ट लेता है, कोई नहीं लेता है। डायरेक्टर के पास इतने फाइल हैं। भाई जो लैंग्वेज, जो भी माइनॉरिटी के लैंग्वेज है, उसके लिए अलग से एक ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर कह रहा हूँ मैं, जब तक नहीं आएगा नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में, जब तक नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। दिल्ली सरकार ने एक्सीलेंट स्कूल्स बनाए हैं। इन स्कूलों को उन इलाकों से दूर रखा गया है। हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या दिल्ली की हो, वो कहते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ना चाहिए और पढ़ाई से ही इनका भविष्य बदले। कम से कम एक आध स्कूल तो माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में बनाते हैं। इस पे क्या आप सोच रहे हैं? ये तो हम लोगों की बदकिस्मती है। माइनॉरिटी जो कंसंट्रेट डिस्ट्रिक्ट है, सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, मुस्तफाबाद, खजूरी, ये पूरा इतना घनी आबादी है। इस इलाके में एक भी एक्सीलेंट स्कूल नहीं है। हमारी डिमांड है मनीष सिसोदिया जी से भी, सरकार से, कि इस इलाके में भी एक ऐसा स्कूल, जाफराबाद को आपने चमका दिया, बिल्डिंग वाइज चमका दिया, लेकिन एक एक्सीलेंट स्कूल भी इधर खोलिए। बहुत जरूरी है इस इलाके में खोलना। आखिरी क्या कुछ सरकारों से, चाहे वो केंद्र की हो या दिल्ली की हो या एमसीडी की हो, कुछ आप कहना चाहेंगे ताकि ये लोग उर्दू के या पंजाबी के मसाइल को लेकर के संजीदगी से सोचें? जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से वादा किया जाता है, इलेक्शन में वादा किया जाता है, या आप मिलिए तो वादा करते हैं कि नहीं जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से जो मशीनरी है उसको एक ऐसा ऑर्डर दिया जाए, एक कि भाई वो करे। जैसा मैं एक मिसाल देना चाहूंगा आपको कि बिहार में जब 1980 में जब उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा थे, और वो आए और उन्होंने सबको बुलाया, सबके हर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया, और उन्होंने एक व्हिप जारी किया, एक कहा कि आप लोग हर जगह ट्रांसलेटर रखेंगे। स्कूलों के जो डायरेक्टर एजुकेशन के थे उन्होंने कहा हर स्कूल में उर्दू टीचर रखेंगे, और हर डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर होगा, टाइपिस्ट होगा। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि उर्दू हो, और वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन इस तरह की कोई भी दिल्ली में कभी जारी नहीं हुआ, ना कभी कोई कोई भी चीफ मिनिस्टर ने इतना इंटरेस्ट कोई नहीं लिया, ना उर्दू के बारे में ना पंजाबी। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से आए और इंटरव्यू लिया। थैंक यू। तो ये थे शकील साहब, जिनका कहना ये है कि सरकारों की नीयत में खोट है या नहीं ये तो सरकारें बताएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल जमीन पर कोई ऐसा काम आज तक उर्दू के लिए होता नजर नहीं आया जिससे ये बात समझी जा सके कि हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों या दिल्ली की हों, चाहे एमसीडी की हों या लोकल लेवल पे जो मिशनरीज काम कर रही हैं, वो भाषाओं को लेकर के संजीदा हैं।
और खुद हमारे देश का संविधान कहता है कि आप बच्चों को उनकी मादरी जुबान में अगर नहीं पढ़ाएंगे तो किसमें पढ़ाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो लोग संविधान के रक्षक हैं वो उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।